हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। आई एम योर गलतूबा और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड आप लोगों के लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके दिल और दिमाग में है, जिसको आप पसंद करते हैं, यू लव देम, यू लाइक देम। अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, या आप कांटेक्ट में भी हैं, थोड़ा बहुत आपकी बातचीत चल रही है और आप जानना चाहते हैं कि जो आपका पर्सन है वो आपके बारे में क्या फ़ील करता है, वो आपके बारे में क्या सोचता है, इस इंसान की इंटेंशंस, नीयत क्या है आपको लेके, और फ्यूचर की क्या प्रेडिक्शन है या प्लानिंग है। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, तो आपका रियूनियन या रिकन्सिलिएशन कब होगा। जो भी है, आप अपने पर्सन के बारे में सोचें और आप अपनी पाइल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। चाहे आप किसी किसी पे आपको क्रश है, किसी को आप पसंद करते हैं, किसी से आप लव करते हैं, किसी के कांटेक्ट का वेट है, आपको इंतज़ार है, जो भी है, आप सोचें उस इंसान के बारे में। अगर आपको लगता है कि आपको खुद कन्फर्म है कि ये आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, तो उस इंसान के बारे में भी सोचें आप कि इस वक्त जब भी करंटली आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी, इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी जो है, या बंदी या बंदे की जो एनर्जी है, वो क्या है आपको लेके, क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, नेक्स्ट क्या करेगा, क्या प्लानिंग हो सकती है, नेक्स्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन में क्या होगा, आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो ये जनरल रीडिंग है, जनरल मैसेजेस हैं और जनरल प्रेडिक्शन है। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। इफ़ यू विल टेक इट पर्सनली, देन इट्स मीन दैट समथिंग इज़ इन यू दैट यू नीड टू हील। और आपको इस चीज़ को जनरल ही लेना चाहिए, जो चीज़ आपके साथ कनेक्ट करेगी। क्योंकि जब मैं जब रीड कर रही होती हूँ, यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग होती है, इसका मतलब हज़ारों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एनर्जी मिक्स भी हो सकती है और एनर्जी बिल्कुल क्लियर भी हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने दो पाइल है। आप या तो क्रिस्टल को चूज़ करेंगे, इंट्यूटिवली जो लोग पिक करना चाहते हैं वो इस तरह पिक करेंगे कि यहाँ पे रेड हार्ट है, ये मैसेजेस हैं, यहाँ पे पिंक हार्ट है, नंबर 2। और अगर आप क्रिस्टल वाइज पिक करेंगे तो यहाँ पे वाइट क्रिस्टल है, वाइट, और ये यहाँ पे वाइट क्वार्ट, मुझे याद नहीं आ रहा था, और यहाँ पे है एमेथिस्ट क्रिस्टल, ठीक है। अगर आप इस तरह नहीं पिक कर सकते, इंट्यूटिवली आप अपनी बर्थडे पिक करेंगे, ठीक है। तो उसके लिहाज से आप पाइल को सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे रीडिंग देखेंगे, मैसेजेस देखेंगे, आपके पर्सन की एनर्जी को चेक इन करेंगे। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देंगे और स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट अबाउट इट। जी, सबसे पहले ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है ये, वेलकम ऑन योर रीडिंग, और आपने चूज़ किया वाइट क्वार्ट। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ क्लैरिटी का आपको इंतजार है या आपको क्लैरिटी मिलने वाली है इस कनेक्शन में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपके लव मैसेजेस से जो आपके लिए निकले हैं कि इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी क्या है या वो आपको क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे 6 कार्ड है, तो नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या मंथ ऑफ जून, या लाइफ पाथ नंबर 6, या डेट ऑफ बर्थ 6, या 6 नंबर में, लेट्स से 6 डेज़ के अंदर या 6 वीक्स के अंदर कुछ ना कुछ होने वाला है आपके कनेक्शन में। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट इट। वी हैव माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ, ओके, वेरी क्लियर। उसके बाद है वाई डू आई फील दिस वे। इस इंसान को नहीं समझ आ रही कि वो आपके बारे में इस तरह क्यों फील करते हैं, या जो भी आपके दरमियान में चल रहा है, उनको नहीं समझ आ रही है सब क्या क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। आई कैन नॉट मेक अ डिसीजन। इनको लगता है कि इस वक्त इनकी लाइफ मेस में चल रही है। वो हम देखेंगे टैरो से कि बेसिकली क्या चल रहा है। तो इस वक्त शायद ये इनके मैसेजेस हैं जो आपको कहना चाहते हैं, या उनकी हायर सेल्फ आपको ये मैसेजेस देना चाहती है ताकि आपको गाइडेंस मिले अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन में कि आपके पर्सन के साथ इस वक्त क्या चल रहा है। आई कैन नॉट मेक अ डिसीजन, देन वी हैव ई विल दिस पेन एवर स्टॉप। तो हो सकता है ये किसी पेनफुल सिचुएशन में है या मेस में है। वी हैव अ पेनफुल मेमोरीज, ओके। तो इस इंसान के साथ पास्ट में कुछ हुआ है, या इस इंसान, अगर ये कोई न्यू पर्सन है या आपका क्रश है या कोई ऐसा इंसान है जो आप चाहते हैं कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए, तो इस इंसान को जो है ना पास्ट की मेमोरीज़ की वजह से या पास्ट में इतना पेन मिला है और इतनी इनके साथ डिफ़िकल्टी हुई है, तो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे कि ये आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, आपसे ओपन अप हो या ना हो, आपसे बात करें ना करें, या कुछ उनको ये भी लग रहा है कि उनकी लाइफ ऑलरेडी मैस हो चुकी है, तो वो आपकी लाइफ को मैस नहीं करना चाहते। मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें उनको बहुत ही हार्ड और डिफिकल्ट डिसीजन लेना है। लेट्स सी, वी हैव अ ड्रामा, यस। तो यहाँ पे बहुत सारा ड्रामा इन्वॉल्व है इस इंसान की लाइफ में। नाउ वी विल सी दैट फ्रॉम टैरो कि बेसिकली चल क्या रहा है इस इंसान की लाइफ में। आई थिंक मुझे यहाँ पे रख लेना चाहिए ताकि आपको नज़र आएगा। तो हम यहाँ पे टैरो कार्ड निकालेंगे आपके सामने, ओके। तो देख लेते हैं कि आप जो आपके पर्सन हैं उनकी लाइफ में ये ऐसा क्या चल रहा है, वो क्यों ऐसा फील कर रहे हैं और क्या वजह है। तो टैरो से देखें। सबसे पहले देखते हैं कि उनकी आपको लेके 9 ऑफ कप्स, या हो सकता है ये इंसान आपको पसंद करते हैं, दे लाइक यू, दे एडमायर यू,
और ये आपका क्रश भी हो सकता है और आप जानना चाहते हो कि ये आपको पसंद करते हैं कि नहीं करते। तो ऐसा लग रहा है कि अभी सिर्फ वो अपनी एनर्जी में है। कुछ लोगों के लिए आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं विद द 9 ऑफ कप्स, जो सिंगल है, बैचलर है, जो सिंगल ही रहना चाहते हैं, इस वक्त किसी ड्रामे में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, जैसे मैंने आपसे कहा, क्योंकि उनकी लाइफ काफ़ी पेनफुल रही है, पास्ट के उनके एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप्स बहुत बुरे रहे हैं, तो वो दोबारा उस पेन में जाना नहीं चाहते। इस इंसान को ड्रिंकिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी, क्योंकि ये तो वैसे कार्ड निकला है। आप हो सकता है वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या आप खुद वाटर साइन है। तो सबसे पहले उनकी फीलिंग्स चेक करेंगे, इस वक्त उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेके। या लुक एट दिस 9 ऑफ सोर्ड्स। या इस इंसान को बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है भाई। क्या फील कर रहे हैं इंसान ये आपके बारे में। लेट्स सी। 99 नंबर बहुत आ रहा है। हो सकता है 99 में पैदा हुए हों, या आप, या वो, या 90s के पर्सन हैं आप, या वो लवर्स, या चॉइस, डिसीजन, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। लेट्स सी। यस, आप उनकी थॉट्स देखते हैं आपके बारे में, या आपके बारे में सोच क्या रहे हैं। ये तो उनकी फीलिंग्स हैं, सोच क्या रहे हैं ये इंसान आपके बारे में। ओह, इंसान क्या सोच रहा है आपके बारे में। इंटरेस्टिंग, लव दैट। ओके, और इनका आपकी तरफ इंटेंशन देखते हैं। इंटेंशन क्या है इस इंसान की। मून एंड 7 wands। यस, गॉट इट। कुछ लोगों के लिए आप थर्ड पार्टी में हैं, क्योंकि इस इंसान को डिसीजन लेना है, आप में या किसी और में। नाउ लेट्स सी इनका एक्शन आपकी तरफ देखते हैं, नेक्स्ट मूव। ओके, ऑलरेडी कार्ड निकल चुके हैं, वी विल सी दैट। मैं बाद में आपको दिखाऊंगी ये वाले कार्ड, ठीक है। ये एक्शन है उनके। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे टावर है। ओके, कुछ लोगों के लिए आप डेफिनेटली इस इंसान के साथ इस वक्त ब्रेकअप में है, सेपरेशन में है। बड़ी ही ड्रामेटिक तरीके से आपका जो है वो ब्रेकअप और सेपरेशन हुई इस इंसान के और आपके दरमियान में। लेट्स से मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो ब्रेकअप और सेपरेशन में, पहले वो बात सुन लें इस कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वीडियो ऑब्वियसली सिलेक्ट की है, डेट ऑफ बर्थ चूज़ की है, तो सबकी एक जैसी सिचुएशन हो नहीं सकती। पहले वो सुन लें जो ब्रेकअप और सेपरेशन में हैं, और एक्स है या आपका, या आप दोनों में ब्रेकअप और सेपरेशन हो गया, बड़ी पेनफुल सेपरेशन हुई विद द टावर, और अचानक हुई, सडन हुई, बड़ी पेनफुल, और यहाँ पे पेनफुल मेमोरीज भी हैं। यहाँ पे टेम्परेंस है, तो आप लोग डेफिनेटली चाह रहे हैं कि ये इंसान आपके पास वापस कब आएगा और रिकन्सिलिएशन कब होगी। मैं आपको पहले बता दूँ, इस इंसान को जो आप दोनों के दरमियान में हुआ है, जो लड़ाई झगड़े और पेनफुल आप दोनों के दरमियान में, लेट्स से थर्ड पार्टी आई, जो भी थर्ड पार्टी थी, कोई और पर्सन हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, या इस इंसान ने खुद इस चीज़ को ख़त्म कर दिया कि मैं रेडी नहीं हूँ, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंटेंस। टावर का मतलब है एंड टेम्परेंस, जिसमें आपको बहुत ही एक अवेकन, एक इंटेंस, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरना पड़ता है, और आप रेडी नहीं होते रिलेशनशिप को या अपनी फीलिंग्स को हैंडल करने के लिए। यहाँ पे शैडो साइड भी ट्रिगर हुई होगी, यहाँ पे गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, इन्वॉल्वमेंट या अफेयर, आई एम हियरिंग अफेयर, तो ये चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप और सेपरेशन हुआ। नाउ अब उन लोगों की बात करते हैं जिनका इनके साथ अभी कोई रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ, या तो ये आपका क्रश है, या कोई ऐसा इंसान है जिसके आप इंटरेस्टेड हो और आप जानना चाहते हो कुछ होगा कि नहीं। इस इंसान के साथ पास्ट में बहुत कुछ हुआ है और हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। आई कैन नॉट मेक दिस डिसीजन, विल दिस पेन एवर स्टॉप। तो इनका ये जो पेन है वो कंटिन्यू है, वो अभी तक उस पेन को हील ही नहीं कर पाए, और आपने ये चीज़ ट्रिगर कर दी अभी इस इंसान में। ये आपको डेफिनेटली लाइक करते हैं, और ये आपको बिल्कुल न्यू बिगनिंग की तरह देखते हैं विद एस ऑफ पेंटिकल। और इस इंसान को ये भी पता है कि आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो। ये आपको अपने ड्रामे में, अपने पेनफुल पास्ट में और अपनी पेनफुल मेमोरीज में नहीं लेके जाना चाहते, नहीं धकेलना चाहते। तो अगर ये इंसान आपसे इस वक्त कांटेक्ट नहीं कर रहा, आपको इग्नोर कर रहा है, या आपको जवाब नहीं दे रहा, रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा, या आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा, तो ये रीज़न है, क्योंकि वो आपको अपने ड्रामे और पेनफुल सिचुएशन में नहीं इन्वॉल्व करना चाहते। और हमें बेहतर पता होता है कि हमारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। समटाइम ऊपर से दुनिया के सामने बहुत चीज़ें अच्छी नज़र आ रही होती हैं, क्लियर होती हैं, और हम यही चीज़ करते हैं। ये दुनिया का बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो आके रियलिटी को फेस करते हैं या अपनी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, और वो वही लोग होते हैं जो हील कर चुके होते हैं, या जिनको ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। तो इस इंसान की लाइफ में ये चल रहा है कि सामने से जो कुछ भी चल रहा है, बट रियलिटी में इंटरनली और इमोशनली बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। ये इंसान एक बहुत ही कैसे कहते हैं ना, तूफ़ानी, एक अंदर से एक तूफ़ान चल रहा है इस इंसान की लाइफ में। इनको पास्ट का पछतावा भी हो सकता है, बहुत गलतियाँ की, बहुत मिस्टेक्स की, गलत डिसीजन लिए, गलत ऑप्शन चूज़ किए, आपके साथ गलत किया, अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है। अगर आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ और ब्रेकअप हुआ, ये वो दोबारा चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहते, क्योंकि आप दोनों में बड़ी पेनफुल लड़ाई हुई, बहुत ही पेनफुल झगड़ा हुआ, और अभी भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे कि उनको वापस आना है आपके पास या नहीं आना, क्योंकि वो दोबारा नहीं उस चीज़ से गुजरना चाहते जो आप दोनों में हुआ है, क्लैश या ड्रामा या जो भी हुआ है। यहाँ पे आप दोनों में पेनफुल मेमोरीज हैं। लेट्स से ड्रामा बहुत इन्वॉल्व हुआ,
लड़ाई झगड़े हुए, उनकी लाइफ इस वक्त मेस है, वो आपको ऑलरेडी बताना चाह रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी है और आपने बोला था इनको कि डिसीजन लो, या हो सकता है ये इंसान को इमोशनल बहुत ही डिफिकल्टीज है। लुक एट दिस विद द मून एंड 7 ऑफ वांड्स। ये इंसान इमोशनली फाइट कर रहा है और आपको यहाँ पे विद द मून एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है इस इंसान को मेंटल हेल्थ इशू है, इनको सोने का मसला है, इनको इंसोम्निया हो सकता है, इनको और प्रॉब्लम बहुत ही मेंटल इमोशनल स्लीपिंग, कुछ इनकी लाइफ में ट्रबल चल रही है। तो इनको बहुत मसले हैं, पर्सनल बहुत मसले हैं, और इमोशनल और मेंटली बहुत मसले हैं। टेंशन और स्ट्रेस भी हो सकता है अगर इस इंसान को डिसीजन लेना है आप में या किसी और में। अब किसी और में कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये उनका कैरियर है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो उन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत की है, या वो करना चाह रहे हैं, अपने आप को किसी लेवल पे देखना चाह रहे हैं, तब तक वो अपने आप को रेडी नहीं कर पाएंगे, या आपको कुछ स्टेबल या कमिटमेंट, इंगेजमेंट, मैरिज नहीं करना चाहते, कोई झूठे वादे या आपको नहीं देना चाहते। तो लेट्स से अगर ये न्यू पर्सन भी है तो आपके पास इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो रेडी नहीं है, दे आर नॉट मेंटली रेडी। बट मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि पास्ट का बहुत कुछ चल रहा है, इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ हुआ पास्ट में। अगर ये न्यू पर्सन भी है तब भी मैं बात कर रही हूँ, और अगर आपके पास्ट का पर्सन भी है तो पास्ट वाली चीज़ें उनको भूली नहीं है, वो हील नहीं की है, वो ट्रिगर हो रहे हैं। और अगर आपने उनको ब्लॉक किया है विद द मून एंड 7 ऑफ वांड्स, या इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, पुश अवे किया है, वो अभी भी यही कर रहे हैं, वो अपने इमोशन को ब्लॉक करना चाहते हैं, वो नहीं फील करना चाहते कुछ, लेट्स से। और आप एक लेवल आता है कि जब आप इन चीज़ों को नहीं फील करना चाहते, आप इमोशनली नहीं फील करते, आप लुक एट दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप इमोशनली, आप लॉजिकली और आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं, लेकिन ये इंसान आपको ऐसे देख रहा है। ओके, अब हम देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या आपको लेके। 9 ऑफ सोर्ड्स, यस, इस इंसान को बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है, यू कैन सी दैट दे कैन नॉट स्लीप एट नाइट। टेंशन है, स्ट्रेस है, डिसीजन लेना है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड इज अ लवर, तो उनको ये डिसीजन लेना है आपके बारे में, किसी और चीज़ के बारे में। अब ये दो लोगों के बीच में डिसीजन हो सकता है, आप में या किसी और में। अगर वो ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व है विद द लवर्स, थर्ड पार्टी है वहाँ पे, ये आप हैं, उनकी फैमिली है, आप हैं, उनके कैरियर है। ये भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि इस इंसान को लव के किसी और को चूज़ करना है, ये भी उनका डिसीजन है कि क्या वो लव रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं, क्योंकि जो उनका पास्ट रहा है, उनकी हिस्ट्री रही है, वो चीज़ उनको ओपन ही नहीं होने दे रही, दे आर ब्लॉक्ड, दिस पर्सन इज इमोशनली ब्लॉक्ड। और आपके लिए ये एक लेट्स से आपके लिए एक अच्छी चीज़ है कि आपको समझ आ रही है ये इंसान आपको अगर अपने ड्रामे में और मैस में घसीटेगा तो आपकी लाइफ तो गई। इससे अच्छा है कि आप प्लीज़ चीज़ों को प्रैक्टिकली और लॉजिकली देखें, ना कि इमोशनली। अब यहाँ पे इस इंसान को लवर्स, यहाँ पे डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान में ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है ये डिवाइन कनेक्शन है और बहुत अट्रैक्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला था विद 9 ऑफ कप्स, ये इंसान आपको लाइक करता है, पसंद करता है, दे लाइक यू, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू। अब मुझे नहीं पता कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं या नहीं है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर आपकी तरफ अट्रैक्शन नज़र आ रही है, फिजिकल अट्रैक्शन नज़र आ रही है, और एडमिरेशन नज़र आ रही है आपकी तरफ, स्पेशली इफ़ यूर अ वुमेन। अगर आप फीमेल हो तो ये इंसान आपको डेफिनेटली बहुत लॉजिकली, बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत वाइज देखता है, ठीक है। और ये भी देख रहे हैं शायद आप लॉयर हैं, आप टीचर हैं, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, आप काफ़ी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप बहुत ऑनेस्ट हैं, आप सच बोलने वाले हैं, और आपको पता चल जाएगा अगर ये इंसान झूठ बोल रहा है या आपने ऑलरेडी उनका झूठ पकड़ लिया है। वी हैव अ क्वीन ऑफ पेंटिकल, और ये इंसान आपको प्रैक्टिकल भी देखता है, ठीक है। आप काफ़ी ग्राउंडेड हैं, आपके अंदर अर्थ या एयर साइन हो सकता है, ठीक है, अर्थ और एयर साइन आप हो सकते हैं। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है तो ये आपको ग्राउंडेड देते हैं, ये आपको ये भी देखते हैं कि आप डेफिनेटली एक वाइफी मटेरियल हो अगर आप फीमेल हो तो। और अगर आप मैन हैं तो ये जो फीमेल है, आप लेट्स से जिसके साथ भी आप इंटरेस्टेड हैं, पार्टनर है आपका फीमेल या मेल, ये आपको आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि इनको मैरिज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। तो शायद इस वजह से भी आप नहीं अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये इंसान आपसे डिमांड करेगा, या अभी आप रेडी नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये इंसान विद एस ऑफ पेंटिकल, जो उनकी फीलिंग्स हैं वो आपके लिए डेफिनेटली डेवलप हो रही है डे बाय डे, और ये इंसान आपको सीरियस कुछ चीज़ देना चाहते हैं। देखिए ये आपको अपने किसी ड्रामे में बहुत अच्छी चीज़ है, एक इस इंसान की इंटेंशन ऐसी है, फीलिंग्स ऐसी हैं कि एक मैच्योरिटी का लेवल आ चुका है, वो आपको कुछ गलत नहीं देना चाहते, आपको झूठे वादे, झूठी वादें या झूठी बातें, या आपको अपने किसी मैस में, ड्रामे में और पास्ट में नहीं घसीटना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि उनकी लाइफ बहुत पेनफुल रही है। हाँ, इस इंसान को डर भी हो सकता है ये चीज़ का कि आपके साथ तो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, मतलब वो आपको अगर लेट्स से आपके साथ रिलेशनशिप में जाएँ और आप और के दरमियान में रिश्ता ख़त्म हो जाए, फिर मतलब, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान एस ऑफ पेंटिकल, उनको डेफिनेटली पता है उनकी फीलिंग्स। ऐसा 14 तो इनकी एज 28 हो सकती है। यहाँ पे
एस ऑफ पेंटिकल ये बात कर रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली आपको एक न्यू बिगनिंग, एक यूनिवर्स की तरफ से एक न्यू अपॉर्चुनिटी देख रहा है, और सॉलिड कमिटमेंट, इंगेजिंग, मतलब ऐसा इंसान जिसके साथ उनको फ्यूचर नजर आ रहा है, जिनके साथ वो अपने आप को सेटल डाउन होता हुआ देख सकते हैं विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ पेंटिकल। उनको लगता है कि आप वो चीज़ें उनको दे सकते हो जो उन्होंने हमेशा एक पार्टनर में देखी थी, एक उनको हस्बैंड या एक वाइफ में चाहिए थी, या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड में चाहिए थी। मैं ये चीज़ देख रही हूँ, ठीक है। आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और आप इस इंसान पे कोई डिपेंडेंट नहीं हो, और ये चीज़ उनको बड़ी अट्रैक्ट करी है आपकी तरफ, स्पेशली इफ़ यूर वुमेन। मुझे यहाँ पे बार बार नजर आ रहा है, अगर आप वुमेन है तो ये इंसान काफ़ी आपकी मैच्योरिटी, आपकी इंटेलिजेंस और आपकी इंडिपेंडेंस से काफ़ी जो है ना इम्प्रेस है ये इंसान, और आपको डेफिनेटली दे लाइक यू, दे रियली एडमायर यू एंड दे लव यू। कुछ लोगों के लिए ये आपसे डेफिनेटली लव करते हैं, लेकिन एस ऑफ पेंटिकल और ये आपको कुछ नया सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं। अगर आप सेपरेशन में थे, ब्रेकअप हुआ है, या आपकी तरफ आप सॉलिड ऑफर लेके आना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है यूर वेटिंग विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, या आपने खुद डिमांड किया था और आपने कट ऑफ भी इसलिए किया था, ब्लॉक किया था, या आप उनसे बात नहीं करना चाहते बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस, और इस इंसान को पता है। इसलिए वो आपको ये चीज़ देने के लिए उनको पहले रेडी करना पड़ेगा, मेंटली और इमोशनली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि वो इस रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल आपके पास जब आ रहे हैं, बिल्कुल न्यू बन के आ रहे हैं। पास्ट वाले सारे चैप्टर क्लोज, और पास्ट में जो भी चीज़ें उनके साथ हुई वो दोबारा उस ड्रामे में नहीं जाना चाहते, तो वो आपको समथिंग सीरियस देना चाहते हैं, न्यू देना चाहते हैं, जो कि आप डिजर्व करते हो। और इनकी आप ये आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, डेफिनेटली लुक एट दिस। मैंने जैसे आपसे कहा, ये इंसान आपको बहुत एडमायर करता है, दे आर रियली इंप्रेस विद यू, और उनको लगता है, उनके माइंड में यही चल रहा है, सोच रहे हैं कि आपके साथ उनका फ्यूचर बहुत जो है ना वो स्टेबल रहेगा, ग्राउंडेड रहेगा, और वो आपकी नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस और आपकी स्पिरिचुअलिटी से भी ये इंसान काफ़ी इंप्रेस हो सकता है। अगर आपका कोई बिजनेस है, या आप कोई खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो, एंटरप्रेन्योर हो, या आप कोई जॉब करते हो, ये बड़े इंप्रेस हैं आपसे, बड़े इंप्रेस हैं। उनको लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, आपको जो है आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। ये जो भी है इंसान, स्पेशली इफ़ यूर वुमेन, ये इंसान बड़े आपको एडमायर कर रहा है। दे थिंक यूर वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली एंड इमोशनली, एंड आल्सो आप काफ़ी प्रैक्टिकल और लॉजिकल और काफ़ी स्मार्ट हो, और ये चीज़ उनको इंप्रेस करी है। उनको ऐसा पार्टनर ही चाहिए था जो उनको समझे, जो उनको अंडरस्टैंड करे, जो उनके साथ कंपैटिबल हो, ठीक है। अगर आप न्यू पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, या ये आपका क्रश है, तो आपके साथ डेफिनेटली पोटेंशियल है यहाँ पे इस इंसान का, लेकिन ये इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये आपको ऑफर देंगे नहीं देंगे, दिस इज डिपेंडिंग ऑन दिस पर्सन। इस इंसान की इंटेंशन क्या आपको लेके विद द मून, ये इंसान डेफिनेटली, मैंने आपसे जैसे कहा, 7 ऑफ वॉन्ड्स। एक तो ये चीज़ है कि ये काफ़ी डर रहे हैं, ठीक है। इनको अपने ही डर को, अपने ही खौफ को, अपने ही पेन को, अपने ही इमोशंस और फियर को खुद फाइट करना है। और ये आपका मसला नहीं है कि आप जाके अगले को बोलो ये कर लो, मुझे ये चीज़ करना चाहिए। आपको नहीं पता कि ये इंसान फाइट कर रहा है अपने साथ, दे आर इन द फाइटिंग। और विद द मून, इस इंसान यहाँ पे, ये इंसान स्कॉर्पियो मून हो सकता है, कैंसर या पाइसिस मून, या काफ़ी, अगर ये इनका मून नहीं है वाटर साइन मून, तो ये काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंसिटिव और काफ़ी पेनफुल इनके पास मेमोरीज हैं। इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इनको फेयर्स हैं, इनको डर है, इनको खौफ है, या इनको ये है कि चीज़ें कैसे हो जाएंगी। ओवर थिंकिंग बहुत कर सकते हैं, या जैसे मैंने आपसे कहा, इनके मेंटल और इमोशनल हेल्थ इश्यूज़ हैं जो इस पर वो फाइट कर रहे हैं इस वक्त। दे आर फाइटिंग, दे आर स्ट्रगलिंग विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, और ये इस इंसान की फाइट चल रही है। और कुछ लोगों के लिए ये अपनी इमोशंस को इस वक्त अभी नहीं सोचना चाहते, नहीं फील करना चाहते। दे वांट टू बी प्रैक्टिकल, दे वांट टू बी लॉजिकल, और वो बेसिकली एक राइट डिसीजन लेना चाहते हैं। इसलिए उनको अभी नहीं समझ आ रही कि उनको उनके लिए बेस्ट क्या है। और यहाँ पे वाई डू आई फील दिस वे, उनको ये भी नहीं समझ आ रही कि वो आपके लिए ऐसा क्यों फील करते हैं, वो क्यों नहीं कुछ कर पा रहे, या क्यों कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे। उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ देखते हैं। वी हैव अ क्वीन ऑफ कप्स या अनदर क्वीन। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पास ऑप्शन है, उनके पास चॉइसेस हैं, या उनके एक्सेस या पास्ट इन्वॉल्व हैं। मतलब उनको ये चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं जो उनको हील करनी है। वो आपको कंपेयर भी कर सकते हैं अपने पास्ट के साथ। अगर ये कोई ऐसा इंसान है जिसका पास्ट रहा है, तो वो आपको कंपेयर कर रहे हैं अपने पास्ट के साथ कि आप वैसे ना हो जाओ, आप वैसे ना हो जाओ, आप ये ना कर लो, आप वो ना कह दो, यू नो। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि कुछ लोगों के लिए इस इंसान को आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो। मतलब आपकी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ नज़र आ रही हैं। कभी आप इमोशनल हो, कभी आप लॉजिकल हो, कभी आप स्मार्ट हो, कभी आप बिल्कुल आप काफ़ी गुस्सा हो जाते हो, नाराज़ हो जाते हो, कभी आपको कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। तो ये आपको भी नहीं समझ पा रहे, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए इस इंसान को नहीं समझ आ रहा कि आपकी पर्सनैलिटी ट्रू क्या है, वो आपको क्या समझें। या विद द क्वीन ऑफ कप्स, उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ डेफिनेटली यहाँ पे इमोशंस है। वो अपने इमोशंस को मे बी एक्सेप्ट करेंगे, फील करेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस अगेन, ये इंसान काफ़ी फाइट कर रहा है अपने इमोशंस के लिए, अपनी फीलिंग्स को लेके। और यहाँ पे उनकी स्ट्रगल यही है कि उनको अपने पास्ट को ओवरकम करना है। और अगर आप दोनों में, ये पास्ट वाले जिनका ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है, अगर आप दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, उनको डर लग रहा है कि आप दोबारा फाइट करोगे, आप दोबारा लड़ाई हो, हमारी दोबारा लड़ाई हो जाएगी, आप मुझे ब्लॉक कर दोगे, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, इस तरह सब कुछ उनको लग रहा है ये होगा।
ये लड़ाई झगड़े रहेंगे। ये भी हो सकता है कि इस इंसान के पास काफ़ी ऑप्शन है जिसकी वजह से आपकी हमेशा लड़ाई होती है, और औरतों की वजह से, और पर्सन किसी बहनों की वजह से, मदर की वजह से, मतलब किसी और की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर ये मेल है तो इस इंसान के पीछे लड़कियाँ बहुत हैं, पास्ट बहुत है, एक्स बहुत है, और इन्वॉल्वमेंट बहुत है बहुत सारे लोगों की, तो आपको ये चीज़ डेफिनेटली ट्रिगर करेगी। वो कहते हैं, उनको लग रहा है कि आप डेफिनेटली फाइट करोगे उनके साथ, या आपको जब उनके पास्ट का पता चलेगा तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, कुछ इस तरह से एनर्जी चल रही है। और अगर अभी करंट की हम बात करें तो इस इंसान की डेफिनेटली लाइफ में ये चीज़ इमोशनल स्ट्रगल चल रही है। 3 ऑफ पेंटिकल, या मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली इस अपने इमोशंस पे वर्क करना चाहते हैं, एंड दे आर फाइटिंग विद देयर फीलिंग्स। उनका नेक्स्ट मूव जो आपकी तरफ यही है, विद द 5 ऑफ वांड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल। ऐसा लग रहा है कि वो आपकी अटेंशन लेना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी अटेंशन पाना चाहते हैं, आपके साथ 3 ऑफ पेंटिकल बिल्डअप करना चाहते हैं, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहा है, इंसान काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। आप दोनों में काफ़ी चैलेंजेस हैं बीच में, मतलब आपके पास आना, आपसे बात करना, आपको अनब्लॉक करना, या आपसे आके मिलना, आपके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करना, इट्स अ बिग स्ट्रगल फॉर दिस पर्सन। बड़ी बड़ी स्ट्रगल है यहाँ पे। और यहाँ पे नज़र आ रहा है विद द टावर एंड टेम्परेंस। या तो इस इंसान को कोई चीज़ पास्ट की ब्रेक करनी पड़ेगी, कोई चीज़ छोड़नी पड़ेगी हमेशा हमेशा के लिए, परमानेंट, और इस चीज़ को हील करना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपसे कहा, कोई चीज़ इनकी लाइफ में विद द टावर, इनकी अपनी ईगो का मसला भी हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो इट्स अ ईगो इशू, इट्स मोर लाइक फाइटिंग। वो खुद से फाइट कर रहे हैं या उनके साथ कोई फाइट कर रहा है इस रिलेशनशिप को लेके। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो सकती है काफ़ी सारे लोगों की, वर्क भी इन्वॉल्व है इस इंसान का, मतलब वो इस वक्त बैलेंस ही नहीं है उनका माइंड, मतलब वो इस वक्त रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली गोइंग थ्रू इट वेरी टफ टाइम, इमोशनली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। कुछ ना कुछ तो इस इंसान की लाइफ में चल रहा है, तो इसलिए वो इस चीज़ को डिले कर रहे हैं, और आपकी यूनियन, रिकन्सिलिएशन या जो भी आपका करेक्शन है उसमें डिले है। अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल वाली एनर्जी बहुत आ रही है, 3 ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ पेंटिकल, तो कुछ लोगों के लिए इसी मंथ में, जब आप वीडियो जब भी देख रहे हैं, इसी मंथ के अंदर से कुछ ना कुछ आपको इस इंसान की तरफ से मतलब आपको कोई ऑफ़र मिलेगी। ऑफ़र, डायरेक्ट ऑफ़र नहीं आ रही, ये आपके साथ कोशिश करेंगे। लेट्स से आपको इनकी कोशिश नज़र आएगी कि ये आपकी अटेंशन पाना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, अगर आप कहीं हो तो आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो या मसले का हल ढूंढना चाह रहे हैं, या देखना चाह रहे हैं कि आप इंटरेस्टेड हो, या आप कैसे पर्सन हो, आप उनको कैसे देखते हो, या कुछ आपसे पास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर ये पास्ट का पर्सन है तो वापस आने की कोशिश करेगा, आप देखोगे कि वो कोशिश कर रहे हैं, बस ये आपको ये नज़र आएगा। और कुछ लोगों के लिए इसी मंथ से ये सब स्टार्ट होगा, और मुझे नेक्स्ट 1 to 3 मंथ्स के अंदर नज़र आ रहा है, इससे पहले नहीं, क्योंकि ये पेंटिकल है, बहुत स्लो है, बहुत स्लो, और इस इंसान को टाइम लगेगा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस सीजन, जो कि नवंबर और दिसंबर में होगा, मे बी आपकी यूनियन हो, और फाइनली ये आपको कुछ चीज़ दे पाएँ, क्योंकि इस वक्त वो जिससे स्ट्रगल कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो टाइम पीरियड, उस वक्त वो चीज़ ख़त्म हो चुकी होगी उनकी लाइफ में। नाउ डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या चीज़ फाइट कर रहे हैं, उनको खुद पता है या आपको पता है, दे विल बी रेडी मे बी इन नवंबर एंड दिसंबर। लेकिन इस इंसान को 1 to 3 मंथ्स लगेंगे, और वीक्स भी लग सकते हैं, 1 to 3 वीक्स भी लग सकते हैं, अगर ये इंसान ऑलरेडी ये चीज़ डिसाइड कर चुका है। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे वो बोल रहे हैं आई कैन नॉट मेक अ डिसीजन, तो इनको टाइम लगेगा, दे विल टेक मंथ्स हेयर, ओके, आई थिंक 1 to 3 मंथ्स, और नवंबर और दिसंबर का मंथ इंपॉर्टेंट है। नाउ मैं इसलिए टाइम फ्रेम नहीं बताती, क्योंकि फिर काफ़ी सारे लोग कहते हैं आपने ये बोला था, आपने ये बोला था, आपने ये कहा था, आपने ये कहा था, फिर हुआ नहीं। भाई हमें नहीं पता कब होगा, ऊपर वाला बेहतर जानता है, ठीक है ना, हमें नहीं पता कब होगा, इसलिए मैं टाइम बताती नहीं जब लोग पूछते हैं कि टाइम, क्योंकि हमें नहीं पता कि टाइम का क्या होगा। हम आपको कार्ड के देख के बता सकते हैं, मैं कोई हमें ये नहीं पता कि ऊपर वाला कब आपके लिए प्रिपरेशन करेगा, कब आपके लिए रेडी होगा। अगर इस तरह से होता तो सबने आपको ऑलरेडी बता चुके होते, जितने टैरो रीडर हैं, इवन एस्ट्रोलॉजी भी लोग जो अपना वो निकलवाते हैं बर्थ चार्ट, उससे भी टाइमिंग का कोई इतना एग्जैक्ट पता नहीं होता। हाँ, आपको टाइम फ्रेम बता दिया जाता है, ये वाला टाइम आपके लिए पीरियड अच्छा हो सकता है, इसमें आप ये चीज़ कुछ हो सकती है, या पॉसिबिलिटी है, या आपको एक्शन लेंगे। कोई भी आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता, ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है, ठीक है। तो ये वाली जो बकवास टाइम नहीं मिला, ये हुआ ना, वो हुआ ना, आए हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, हमारे साथ कुछ होगा भी नहीं, जब तक वो ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं होगा। जितना रोना है आप रो लें, ये चीज़ मैंने आपको नहीं समझानी, ये आपको खुद ऊपर वाला ही समझाएगा, और टाइम के साथ समझ जाएगी आपको। सो इसलिए मैं टाइम बताती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि फिर बाद में आके लोग बकवास करेंगे, और फिर उसके बाद बोलेंगे कि हमारे साथ हुआ नहीं, क्योंकि इसलिए ही टाइम नहीं बताया जाता। हाँ, आपको एक प्रेडिक्शन बताई जाती है, प्रेडिक्शन है बेसिकली। तो इस वक्त ये चीज़ पॉसिबिलिटी है, इस वक्त ये चीज़ हो सकती है। आप रेडी हैं, आपका पर्सन रेडी नहीं है, लेट्स से आपका पर्सन रेडी है, अब आप रेडी नहीं हैं, ये होती है एनर्जी चेंज स्विच। और यहाँ पे आपको यहाँ पे टेम्परेंट नज़र आ रहा है, ये उसी वक्त पॉसिबल है जब दोनों एनर्जी रेडी हैं, फ्लो हैं,
आप भी उनसे रिलेशनशिप के लिए रेडी हो, वो भी रेडी हैं, और आपकी स्पिरिचुअल यूनियन होगी उस वक्त। मतलब जब ऊपर वाले का भी टाइम कंफर्म होगा कि ठीक है अब टाइम आ गया कि आप एक दूसरे से डिस्कस करें, लड़ाई को ख़त्म करें, बातचीत को ख़त्म करें, कॉन्टैक्ट करें। अगर आप दोनों ईगो में रहेंगे या एक पर्सन ईगो में रहेगा, एक के इशू है दूसरे के इशू नहीं है, ये सब कुछ चलता है और आपके साथ नॉर्मल लाइफ में भी होता होगा। ज़रूर नहीं है कि रोमांटिक रिलेशनशिप्स में हो, फ्रेंडशिप में भी होता है, फैमिली में भी होता है। तो सम टाइम आप बात नहीं करते हैं, आप किसी के साथ डिसएग्री होते हैं, आप किसी के साथ अभी रेडी नहीं होते मेंटली इमोशनली। और हर किसी का जो प्रोसेस होता है चीज़ों को हैंडल करने का, इमोशंस को हैंडल करने का, मेंटली अपने आप को हैंडल करने का, तो वो भी बहुत डिफरेंट होता है। सो दिस पर्सन इज़ वेरी स्लो, आप जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, दे वांट टू टेक इट स्लो। तो इसलिए मैं बोल रही थी उनके बर्थ चार्ट में अर्थ है और एयर और अर्थ हो सकता है, और आप में वाटर और फायर हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर। ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2 जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ किया और ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वेलकम। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की इस वक्त जो एनर्जी है वो क्या है आपके बारे में, वो क्या फील कर रहे हैं, या उनकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वक्त आपको जानने की ज़रूरत है। यू डिज़र्व मोर देन आई कैन गिव यू। ओके, ये बहुत ही क्लियरली पहला मैसेज यही आ रहा है कि इस इंसान को लगता है कि वो आपके वर्थ ही नहीं है, डिज़र्व नहीं करते आपको दे नहीं पा रहे जो चीज़ें आपको चाहिए। उनको लगता है यू डिज़र्व समथिंग मोर। आई एम गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ अ सोल। यस, इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपके वर्थ ही नहीं है। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव, या इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि ये अपने फीलिंग्स को कैसे हैंडल करें, क्योंकि वो डार्क नाइट ऑफ अ सोल से गुजर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारी लोग बहुत ही डार्क एनर्जी में है, मेंटली और इमोशनली। उनको नहीं समझ आ रही, वो लॉस्ट फील कर रहे हैं और उनको नहीं पता कि उनको क्या चाहिए, आपको वो क्या दे सकते हैं। तो ये इंसान एक ऐसी, क्योंकि यहाँ पे गिव अप वाली एनर्जी नज़र आ रही है, उनको लगता है कि वो डिज़र्व नहीं करते। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान फाइनली इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है, या आप हो सकता है, क्योंकि आप में से ये आपकी एनर्जी हो सकती है या उनकी। तो इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी डिमांडिंग है, या आपने जो चीज़ डिमांड कर रहे हो वो आपको नहीं दे सकते, और वो एक अपनी भी एक स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। यू आर द ओनली वन आई सी। लेकिन इस इंसान को ये भी लगता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट मैच हो उनके लिए, कंपैटिबल हो, और आप ही में इंटरेस्टेड हैं वो। लेकिन उनको नहीं समझ आ रही कि वो आपको वो चीज़ें दे पाएंगे या कर पाएंगे या कर सकते हैं। वाई डू आई फील सो लॉस्ट। यस, लुक एट दिस। ये इंसान बिल्कुल एक इस वक्त लॉस्ट एनर्जी में है, उनको नहीं समझ आ रही कि क्या करें और क्या ना करें। एंड वी हैव आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। तो इस इंसान को नहीं समझ आ रही कि आप क्या चाहते हो, या आप दोनों में जो कुछ हुआ वो क्या था। मतलब इस तरह की एनर्जी इस इंसान के दरमियान में आ रही है। उनको नहीं समझ आ रही कि ये वो आपको समझ नहीं पा रहे, आपकी इंटेंशन या आपको क्या चाहिए। आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। येस, तो ये इंसान अपने माइंड को चूज़ कर रहा है, अपने हार्ट को नहीं, क्योंकि उनको वो अपनी फीलिंग्स को हैंडल ही नहीं कर सकते। जब भी वो फीलिंग्स के बारे में सोचते हैं उनको काफ़ी डार्क लगता है, और वो इस चीज़ को नहीं हैंडल कर पा रहे, मुझे लग रहा है आपके पर्सन। एंड देन द लास्ट कार्ड इज़ लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। येस, तो मुझे लगता है आप काफ़ी लाइट हो और ये डार्क एनर्जी में है। दिस इज़ लाइक अ टू एनर्जीज, एक इंसान डार्क एनर्जी में है, एक इंसान लाइट में। अगर आप लाइट हार्टेड हो और आप हील कर रहे हो, और आपने ऑलरेडी इनके साथ खुद ही इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है, या आपने इनको टाइम दिया है कि खुद हील करो, स्पेस दो इनको, और अगर आप नहीं स्पेस दे रहे तो आपको देनी चाहिए, क्योंकि इस इंसान को, ये इंसान आप पे ही आपके साथ ऑब्सेस्ड रहेगा, अटैच रहेगा, आपको नहीं जाने देगा, लेकिन आपको वो चीज़ें दे भी नहीं पाएगा जो आपको चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो उस वक्त ये टाइम पीरियड आता है जब आपको समझ आ जाना चाहिए कि इस वक्त मुझे अब इस इंसान को इसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इस इंसान को इमोशनली और मेंटली यहाँ पे अब अपनी सपोर्ट की तो ये आपको ड्रेन करेगा। ये आपके लिए ठीक नहीं है, आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इनको ये खुद अपनी बैटल खुद लड़नी है, खुद हील करनी है, खुद समझना है कि उनको क्या चाहिए और वो क्या कर सकते हैं। मतलब मुझे यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट एक ही चीज़ नज़र आ रही है, ये इंसान आपको अपनी लाइफ में रखना भी चाहते हैं और आपको कुछ देना भी नहीं चाहते जो आप डिमांड कर रहे हो। लेट्स से आपकी जो भी डिमांड है, कमिटमेंट है, मैरिज है, या रोमांटिक रिलेशनशिप है, और ये इंसान एक सिचुएशनशिप में है, लेट्स से कि भी लेट्स गो विद द फ्लो, और आपको लग रहा है कि मैं तो अटैच होती जा रही हूँ, मैं तो अटैच होता जा रहा हूँ, जो भी हैं आप, और ये तो चीज़ सही नहीं है, ठीक है। और अगर आप इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं तो ये इंसान डेफिनेटली लॉस्ट फील कर रहा है और उनको आपकी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। ये इंसान आप पे बहुत डिपेंडेंट करता है और इनको आप समझ नहीं आ रही कि आप क्या चाहते हो। इनको लगा था कि आप हमेशा साथ रहोगे, आप छोड़ के नहीं जाओगे, और अगर आपने इनको छोड़ दिया है और आप कांटेक्ट में नहीं हो, या इस वक्त ब्रेकअप और सेपरेशन है, तो ये इंसान डेफिनेटली स्ट्रगल कर रहा है। लेट्स सी इस इंसान की फीलिंग्स देखते हैं आपको लेके। सबसे पहले इनकी फीलिंग्स को चेक करेंगे, ये आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं।
द वर्ल्ड, ओके, या लुक एट दिस, यू आर दिस पर्सन वर्ल्ड, या आप दोनों में वर्ल्ड का डिस्टेंस है। लेट्स से आप ऑनलाइन मिले हैं, सोशल मीडिया पे मिले हैं, इंटरनेट पे मिले हैं, आप डिफरेंट कंट्रीज से हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड है, या इवन सेम कंट्री में भी हैं लेकिन आप बिल्कुल डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं। और यहाँ पे वर्ल्ड यहाँ पे ये बात कर रहा है आप काफ़ी हाई अचीवर हो, आप काफ़ी सक्सेसफुल हो, ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे शायद आपकी कोई प्रेजेंट है, आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, या ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी वाइज हो। दिस इज़ अ वर्ल्ड कार्ड, मतलब आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली, आप काफ़ी आपका फिक्स साइन हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, या आप कैप्रिकॉन है। उनको लगता है यू आर वेरी वाइज, यू आर वेरी वाइज, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी स्मार्ट। और आप इस इंसान की दुनिया आपके इर्द गिर्द ही घूमती है, मुझे लगता है कि क्योंकि कुछ लोगों के लिए इंसान आपके साथ बहुत अटैच है, ये आप पे, ये आपको ही देखते हैं और आप ही से सीखते हैं विद द वर्ल्ड कार्ड। जब यहाँ पे वर्ल्ड आया तो ये डेफिनेटली कार्मिक सिचुएशन है आपके और उनके दरमियान में। इसका मतलब ये है कि आप दोनों ही लेसन लर्न करेंगे इस कनेक्शन में, दोनों ही करेंगे। मुझे ऐसा लगता है आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, इफ़ यूर अ फीमेल वाचिंग दिस वीडियो, आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा दिस मेल। अगर आप मेल के साथ डील कर रहे हो या जो भी आपका पार्टनर है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं उनके साथ ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे वो काफ़ी लॉस्ट हैं, वो एक डार्क नाइट ऑफ अ सोल से गुजर रहे हैं, या वो इतने स्पिरिचुअल नहीं हैं, या वो इतने इमोशनल नहीं हैं चीज़ों को हैंडल कर सकें, या इमोशनली इतने मैच्योर नहीं है। येस, दिस पर्सन कुड बी इमोशनली इमेच्योर टू, जो भी है ये मैन और वुमेन, या वो इमोशनली वीक भी हो सकते हैं, उनको नहीं समझ आ रही कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। और आप बहुत स्ट्रांग हो, आप काफ़ी, लुक एट दिस, शी इज़ होल्डिंग द लाइट। तो मतलब आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो, आप काफ़ी स्ट्रांग हो, आपने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, आपने अपनी स्ट्रगल अपने पेन से सीखा है। तो ये इंसान आपसे बहुत कुछ सीख रहा है और सीखना चाहता है और काफ़ी एडमायर करता है आपको, आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी रिजिलियंस को, आपकी पावर को, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अचीवमेंट को। नाउ लेट्स सी विद द वर्ल्ड, यस, ये इंसान को लगता है कि आप, यू आर अ स्टार इन दिस पर्सन आइज, यू आर अ स्टार, क्योंकि आपके हाथ में है सब कुछ। लाइट मतलब आपके हाथ में है, क्योंकि लुक एट दिस, देयर सेइंग, दिस पर्सन इज सेइंग आई मिस योर लाइट, मतलब आपके बगैर इस इंसान की लाइफ में कुछ है नहीं ऐसा। उनकी फीलिंग्स देखते हैं। 3 ऑफ वांड्स, यस, दे आर वाचिंग यू ऑनलाइन, चाहे आप ब्लॉक्ड हैं या आप कांटेक्ट में नहीं हैं। ये ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, इंटरनेशनल टाइप ऑफ कनेक्शन हो सकता है, मतलब दूसरी जगह पे आप एक दूसरे से रहते हैं, ये डिफरेंट है। या अगर ब्लॉक एनर्जी भी है तो ये आपको डेफिनेटली चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं दूसरे अकाउंट से, फेक अकाउंट से, दूर से आपको चेक कर रहे हैं, दूर से आपको देख रहे हैं, दूर से आपको पसंद कर रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं विद द 9 ऑफ कप्स। दिस पर्सन लव्स यू, दिस पर्सन रियली रियली लव्स यू, मतलब दे रियली लाइक यू, ओके। 9 ऑफ कप्स, यस, दिस पर्सन रियली लाइक्स यू, एडमायर यू विद द वर्ल्ड कार्ड। उनको लगता है कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको बहुत कुछ सीखने से, आपसे बहुत कुछ सीखने को उनको मिल रहा है। मुझे लगता है आप दोनों में एज गैप भी हो सकता है, या आप काफ़ी स्ट्रांग हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और काफ़ी सारे लोग आपको जो है एडमायर करते हैं। ये चीज़ ये इंसान देख रहा है शायद। 3 ऑफ सोर्ड्स, यस, और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों में। थर्ड पार्टी, मुझे थर्ड पार्टी यूँ नहीं नज़र आ रही, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है, या आप दोनों में ब्रेकअप हो गया विद 3 ऑफ सोर्ड्स। आप सेपरेशन में हो गए, या इस इंसान ने कुछ गलत किया है आपके साथ, मतलब लेट्स से दे टुक यू फॉर ग्रांटेड, और अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है आपके जाने के बाद। लुक एट दिस, द वर्ल्ड कार्ड। तो मतलब आप दोनों में एक साइकिल कंप्लीट हो गया है ऑलरेडी, यू कंप्लीटेड द साइकिल। मुझे ऐसा लगता है आपने खुद इस इंसान को लेट गो किया है, स्पेशली इफ़ यूर अ वुमेन, और अगर आप मैन भी हैं तब भी, तो आपने खुद इस इंसान के साथ लेट गो किया इस कनेक्शन को, क्योंकि आप ज़्यादा पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, या आपको लगता था कि स्ट्रगल है, टेंशन है, कन्फ्यूजिंग कनेक्शन है, मतलब जैसे सिचुएशनशिप आजकल की चल रही है, यू नो, समझ नहीं आ रही क्या चाहता है ये इंसान, मतलब पसंद भी करता है और कुछ कर भी नहीं रहा, कुछ कह भी नहीं रहा, कुछ करना भी नहीं चाहता। द 9 ऑफ कप्स, डिस्टेंस भी हो सकता है, शायद ये भी हो सकता है इस इंसान ने डिस्टेंस की वजह से कभी एक्शन नहीं लिया, ये सोच के, ये डर के कि ये सब कुछ कैसे होगा। और अब इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि एनर्जेटिकली तो आप कनेक्टेड है ना, इसलिए आप पूछना चाह रहे हैं कि ये सब कुछ कैसे होगा। अगर ये आपका क्रश है तो मैं लेट मी टेल यू, दिस पर्सन इज़ रियली मे बी वाचिंग यू फ्रॉम अफार, लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहे अपनी ईगो, अपने प्राइड की वजह से। या तो आप काफ़ी पॉपुलर हैं, या आपके पार्टनर या आपका जो क्रश है वो इंसान काफ़ी पॉपुलर है, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं। नाउ लेट्स सी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे 3-3 बहुत ज़्यादा आ रहा है, और 9-3, 3-3, 33, 39, 30, और यहाँ पे वाटर, एयर और फायर और सब सारे साइन है, लेकिन यहाँ पे फिक्स साइन बहुत स्ट्रांग है। आपका इनके साथ सैटर्न कंजंक्ट हो सकता है, आपने ज़रूर चेक करना है। सैटर्न आपका कंजंक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से ये जो कनेक्शन है वो काफ़ी कार्मिक नज़र आ रहा है इन द नेचर। तो इसमें डेफिनेटली लेसन लर्न किया जाएगा
एक पार्टनर को डेफिनेटली बहुत तकलीफ होगी और दूसरा इंसान ऑलरेडी काफ़ी स्पिरिचुअल है, वाइज है, तो वो इस चीज़ से वो नहीं होगा। मुझे लगता है सैटर्न वाले पर्सन को इतना अफेक्ट नहीं होगा। इफ़ यू हैव अ सैटर्न, मुझे लगता है आपका सैटर्न भारी है इस इंसान पे, तो आपको इतना अफेक्ट नहीं हो रहा, इस इंसान को ज़्यादा पड़ रहा है क्योंकि इस इंसान का आपके साथ पाला पड़ गया है। सो देर फीलिंग वेरी हार्ट ब्रोकन। लुक एट दिस, यहाँ पे काफ़ी क्लाउडी डार्क क्लाउड है, उनको नहीं समझ आ रही। दे मे बी इवन क्राइंग ओवर यू, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे सैड हैं, देर क्राइंग। उनको ये सेपरेशन बहुत पेनफुल नज़र आ रही है, लेकिन उनका ईगो और प्राइड बीच में आ रहा है, इसलिए वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, ना रीच आउट करना चाहते हैं, ना बात करना चाहते हैं। बट दे रियली लाइक यू, एडमायर यू, दूर से देख रहे हैं। ये इंसान आपको डेफिनेटली चेक करता है कि आप क्या कर रहे हो, इनकी नज़र आप पे है, दे डेफिनेटली वॉच यू। तो देखते हैं हम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इंसान। अच्छा, आपको एक चीज़ और भी नज़र आएगी, जब आप इस इंसान की लाइफ में थे तो ये इंसान काफ़ी खुश था, या लेट्स से कि काफ़ी सारी चीज़ें पोस्ट करता था, एक्टिव बहुत था सोशल मीडिया पे, ये चीज़ें भी आपको नज़र आएंगी। अब आपको लगेगा कि ये इंसान इतना वो चीज़ है नहीं, तो ये भी आप नोटिस करोगे इस इंसान में कहीं ना कहीं। दे फील योर स्पेस, दे फील एम्पटी, बेसिकली दे फील लॉस्ट। यहाँ पे है आई फील लॉस्ट, तो उनको लगता है कुछ कमी है, कुछ कमी है, और आपकी कमी है उनकी लाइफ में, मतलब कुछ कमी है, कुछ तो कमी है। नाउ लेट्स सी उनकी थॉट्स क्या है। नाइट ऑफ कप्स, यस, मुझे लगता है कि ये आपको डेफिनेटली प्रपोज करना चाह रहे हैं, आपको डेट करना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। यहाँ पे अगर आपने डेट नहीं किया है तो वो करना चाहते हैं। दे ऑफिशियली वाना आस्क यू आउट, मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान ऑफिशियली आपसे जो है वो डेट करना चाह रहे हैं, ताकि पूरी दुनिया, पूरी सबको पता हो, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, सबको दैट यू टेकन यू डेटिंग। नाइट ऑफ कप काफ़ी रोमांटिक चीज़ है, तो डेफिनेटली आपको रोमांटिकली कुछ ऑफर करना चाहते हैं। मुझे ये भी लग रहा है ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, और यहाँ पे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, और काफ़ी इमोशनल रोमांटिक होगा। जैसे आता है ना कि वाइट हॉर्स पे प्रिंस आ रहा है, इस तरह की वो आपके लिए ऐसे आना चाहते हैं। योर प्रिंस चार्मिंग इज़ कमिंग ऑन द वाइट हॉर्स, मतलब जो एक ड्रीमी, जो एक मूवी वाला सीन होता है ना, वो इस तरह से। दे वांट बी योर नाइट एंड शाइनिंग आर्मर विद द नाइट ऑफ कप्स, मतलब वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, रोमांटिकली गेस्चर करना चाहते हैं, ताकि आप इम्प्रेस हो जाओ। इम्प्रेस नहीं, बट दे रियली लाइक यू, आई थिंक दे रियली मिसिंग यू। यहाँ पे उनको ये चीज़ फील हो रही है, आपकी एब्सेंट, आपकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंसान की। लुक एट दिस एम्प्रेस, वाओ, यू डेफिनेटली हैव वीनस एंड सैटर्न इन योर चार्ट। इस इंसान के साथ आपका वीनस और सैटर्न जो है वो कंजंक्ट है, और वीनस और सैटर्न का जब कंजंक्शन होता है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होती है एस्ट्रोलॉजी में, लॉन्ग लास्टिंग लव। और ये इंसान आपके साथ वो देखता है लॉन्ग लास्टिंग लव, मतलब वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, उनको आपके साथ फैमिली क्रिएट करनी है विद एम्प्रेस, बच्चे, फैमिली, मैरिज, शादी, सब कुछ। और यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला, यहाँ पे एज गैप हो सकता है आप दोनों में। सो यू आर मोर इमोशनली वाइज, स्पिरिचुअल, एम्प्रेस। आप काफ़ी, इस इंसान को लगता है यू आर अ गॉडेस, तो आप काफ़ी बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही खूबसूरत इस इंसान की नज़र में। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ट्रू, यू आर वेरी ऑथेंटिक। सारी वीनस वाली एनर्जीज आपके अंदर हैं। आपका वीनस एक्टिवेटेड भी हो सकता है इस वक्त, वीनस और सैटर्न, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके रिलेशनशिप में हो रही हैं। यहाँ पे टॉरस और लिब्रा की एनर्जी भी है, आप टॉरस और लिब्रा हो सकते हैं, तो आपका वीनस एक्सॉल्टेड हो सकता है, आई डोंट नो आपके बर्थ चार्ट में, या आपकी, मुझे डेफिनेटली यहाँ पे वीनस और सैटर्न की कंपैटिबिलिटी नज़र आ रही है। ये इंसान डेफिनेटली आपको प्रपोज करना चाहते हैं, दे वांट टू मैरी यू। ये लिटरली यहाँ पे प्रपोजल आ रहा है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, दे वांट टू प्रपोज यू, दे वांट टू मैरी यू, दे वांट टू टेक यू आउट ऑन द डेट, ठीक है। या आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, काफ़ी लग्जरियस गिफ्ट विद एम्प्रेस आ रहा है, तो लग्जरी का गिफ्ट आने वाला वीनस, तो वो आपको कोई लग्जरियस गिफ्ट देना चाहते हैं, एक्सपेंसिव एक्सक्लूसिव गिफ्ट जो सिर्फ आपके लिए होगा। आपके लिए कुछ ऐसा रोमांटिक गेस्चर या बड़ा गेस्चर करेंगे जो आपकी जो लोग हैं, काफ़ी सारे लोग जेलस होंगे कि ये इंसान आपके लिए ये सब कुछ कर रहा है। या आई थिंक अगर आप दोनों, आप सोशल मीडिया पे हैं या ये इंसान सोशल मीडिया पे है, या जो भी सोशल मीडिया पे आप ये पोस्ट डालोगे कि इन्होंने आपको रोमांटिकली प्रपोज किया है और आपको इस तरह से किया, मतलब मैं आपको बोल रही हूँ सबकी जल जाएगी, सबकी जल जाएगी। जिस दिन ये इंसान आपको प्रपोज करेगा या रोमांटिकली आपको कोई लेट्स से डेट पे लेके जाएगा, आपको प्रपोज करेगा, गिफ्ट देगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो आप डालोगे और पूरी आग लग जाएगी आपके सोशल मीडिया पे, इस इंसान के सोशल मीडिया पे। वाओ, नाउ लेट्स सी इस इंसान की इंटेंशन क्या है आपको लेके। 6 ऑफ सोर्ड्स और ये चैलेंजिंग पोजीशन में आया। यस, मुझे लगता है कि ये आपके साथ इस डिस्टेंस को क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो वो आपकी तरफ, उनको सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये लग रहा है कि आपके पास ट्रैवल करके आना है, आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, आपको डेट करना है या कैसे करना है, क्योंकि एक इंसान काफ़ी डिटर्मिन है कि उनको आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है। यहाँ पे मदर की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, शायद ये पर्सन अपने मदर को या कोई भी लेट्स से फीमेल उनकी सिबलिंग है,
कोई मदर है या कोई फ्रेंड है, किसी की हेल्प लेके भी आपकी तरफ अप्रोच कर सकते हैं, या उनको बोलेंगे दैट प्रपोज, ये अपनी मदर से भी आपके बारे में डिस्कस करेंगे। दे वांट टू टॉक टू देयर मदर अबाउट यू, कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं या पर रिश्ता लेके जाओ, प्रपोजल लेके जाओ, इस तरह। यू हैव अ 6 ऑफ सोर्ड्स चैलेंज पोजीशन में, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इस वक्त अभी डिस्टेंस अभी ट्रैवल नहीं कर सकते, या उनको लगता है लॉन्ग डिस्टेंस है, और आप दोनों में जो इशू है इस वक्त, लुक एट दिस, वो डेफिनेटली चाहते हैं, उनको चैलेंजिंग लग रहा है कि ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी, अब ठीक कैसे करूँ। लुक एट दिस, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, उनको नहीं समझ आ रही है आपको क्या चाहिए, किस तरह का पार्टनर चाहिए, तो वो बिल्कुल वैसे बन जाए। और यहाँ पे है वाई डू आई फील लॉस्ट, तो इनको डेफिनेटली लॉस्ट फील हो रहा है, उनको लगता है कि आप मदर भी हो सकते हो, आप शायद ऑलरेडी मदर हो, या आप काफ़ी एज में बड़े हो इस इंसान से, एंड दे रियली रिस्पेक्ट यू। जब एम्प्रेस आता है तो इसका मतलब गॉडेस ऑफ द ऑल द गॉडेस, क्वीन ऑफ द ऑल द क्वींस, तो ये इंसान आपको डेफिनेटली हाई रिगार्ड पे, डिस्टल पे पुट करता है, आपको पता नहीं क्या समझता है ये इंसान, म्यूज़ अपनी समझता है, गॉडेस समझता है। इस इंसान को ये भी लगता है कि यू आर परफेक्ट इन एवरी वे, और आपकी बॉडी, आपका कपड़ों का स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल, मेकअप, हर चीज़ उनको लगता है कि हर चीज़ परफेक्ट है, और यही चीज़ इनको इनसिक्योर करती है। इनको लगता है कि दे डोंट डिज़र्व यू, या आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, आप उनको इग्नोर कर दोगे, और आपने किया है, या लेट्स से एक साइकिल कंप्लीट हो गया, इस इंसान को लग रहा है कि मैं कितना पागल था, मैं कितनी पागल थी, मैंने ये गलती कैसे की। तो आप में कोई ग्लो अप भी आया होगा जिसकी वजह से इस इंसान को काफ़ी चीज़ें हैं, लुक एट दिस, पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। इनको लगता था कि और ऑप्शन मिल जाएंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इंसान को अब आप ही चाहिए हो, सिर्फ आप, क्योंकि उनकी आइज़ अब आप पे ही है सिर्फ। लुक एट दिस, यू आर द ओनली वन आई सी, मतलब उनके दिमाग में अब यही, आपको ही इंप्रेस करना है, आपको ही चूज़ करना है, और आप ही की तरफ आना है, और आप ही को चूज़ करना है, आप ही को प्रपोज करना है, दैट्स इट, और आप ही को मनाना है। लेट्स से नाउ लेट्स सी उनकी इंटेंशन क्या है। 6 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली वो हील करना चाह रहे हैं इस सिचुएशन को। अगर आप दोनों में ब्रेकअप हुआ था तो ये जो भी नाराज़गी, लड़ाई झगड़ा, जो बात नहीं हो रही है, उसको गलती की है तो उसको सही करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको उस वक्त नहीं चूज़ किया, या आपको आपकी वर्थ को नहीं समझा, वैल्यू को नहीं समझा, गलती कर दी। ये भी हो सकता है कि इस डिस्टेंस को क्लोज करना चाह रहे हैं, ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, लेकिन अभी वो नहीं कर सकते, जो भी वजह है। लेट्स सी इनकी इंटेंशन क्या है आपकी तरफ। या लुक एट दिस, हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ पेंटिकल। यस, मुझे लगता है कि सीक्रेटली इंसान आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहा है, आपको चेक कर रहा है, आपको क्या क्या पसंद है, सब कुछ नोट कर रहा है। ये भी हो सकता है, मैंने जैसे आपसे कहा, ये किसी से एडवाइस ले रहे हैं, किसी फीमेल से, अपनी मदर से, किसी ऐसे इंसान से कि कोई ऑलरेडी वाइज और काफ़ी जैसे होता है कि अभी मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने कोई आपके बारे में टैरो रीडिंग करवाई है, कोई प्रेडिक्शन करवाई है, वो ऐसे लोगों को अप्रोच कर रहे हैं जो आपके बारे में बता सकें, या मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आप बात नहीं कर रहे हो, लेट्स से आप कांटेक्ट में नहीं हो, या आपको उनकी नहीं समझ आ रही। लेकिन विद हाई प्रीस्टेस एंड द एम्प्रेस ऑफ वर्ल्ड, मतलब आप देख सकते हो आपकी एनर्जी इतनी इंटेंस है कि आप इस इंसान के दिमाग से निकल ही नहीं पा रहे। वो आपकी तरफ इतना मैग्नेटिकली अट्रैक्टिव है, पुल है, कि उनको समझ नहीं आ रही। और 3 ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके बारे में रीडिंग, प्रेडिक्शंस करवा रहे हैं कि मैं क्या करूं, एडवाइस ले रहे हैं, या ऐसी रीडिंग्स देख रहे हैं, या हो सकता है कि ये इंसान किसी से, जैसे मैंने कहा, किसी फीमेल की हेल्प लेगा, एडवाइस लेगा, और समझने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि मैं अब क्या करूं, कैसे इंप्रेस करूं, मतलब इस तरह की एनर्जी। और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल ये आपके साथ बिल्डअप करना चाह रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि आपके दरमियान में आपके और इनसे डेफिनेटली कोई सीक्रेट बात होगी। वो आपको अपना कोई सीक्रेट भी बताना चाह रहे हैं, आई थिंक, और ये उनकी फीलिंग्स हैं, शायद वो सीक्रेट रही हैं अब तक, लेकिन वो आपको बताना चाहते हैं, अपनी सीक्रेट फीलिंग्स अब आपको शो करना चाहते हैं। लेट्स से कुछ ना कुछ तो है जो सीक्रेट है, वो बाहर निकालना चाहते हैं, कि सीक्रेटली ये इंसान कुछ प्लान कर रहा है। मैंने आपसे कहा सीक्रेटली कोई बहुत बड़ा आपको सरप्राइज़ देना चाहता है, यू विल बी वेरी सरप्राइज, एक सीक्रेट प्रपोजल होगा, जो भी होगा। नाउ लेट्स सी, कुछ ना कुछ तो है जो सामने आएगा खुल के। आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है, और आपको डेफिनेटली मुझे लगता है इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ आपके लिए होने वाला है, या हो सकता है। लेट्स सी इस इंसान का मूव आपकी तरफ क्या है, नेक्स्ट मूव। या चैरियट, यस, वेरी रेडी, वेरी रेडी, रेडी, रेडी। कैंसर एनर्जी, पाइसिस, टॉरस, लिब्रा, अर्थ साइन है, एयर भी है, लेकिन यहाँ पे हैवी एनर्जी यही है, पाइसिस। आप खुद काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हो, टैरो रीडर, लाइट वर्कर, हीलर, क्रिएटिव, आर्टिस्टिक हो सकते हो, और काफ़ी ब्यूटीफुल हो आप, काफ़ी फेमिनिन हो, और ये चीज़ इस इंसान को बड़ी पसंद आती है आपके बारे में। नाउ वी हैव अ चैरियट, कैंसर एनर्जी, यस, तो कुछ ना कुछ मूव, ट्रैवल, या मुझे लगता है ये लॉन्ग डिस्टेंस है। 6 ऑफ सोर्ड, चैरियट, ये इंसान बिल्कुल प्लानिंग कर रहा है ट्रैवल की, लॉन्ग डिस्टेंस, या आपके साथ ट्रैवल करना चाहता है ये इंसान, और वहीं पर ये इंसान आपको प्रपोज करेगा। दे आर रेडी, दे आर रेडी, रेडी, डिटर्मिन। इस इंसान को पता है कि आपके पास ही आना है, आप ही चाहिए हो, आप दे ओनली वन आई सी, मतलब कुछ और नहीं है, सिर्फ यू।
उनका फोकस आप हो, बिल्कुल आपसे बात करनी है, कांटेक्ट करना है, आपकी तरफ आना है, मिलना है, बात करनी है, एक्शन लेना है, प्रपोज करना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप दोनों बिल्कुल बैलेंस में आने वाले हो। फाइनली आपको डायरेक्शन पता चलेगी इस कनेक्शन में, जैसे ही आप इनसे बात करोगे, कांटेक्ट करोगे, या जैसे ही वो आपको बताएंगे कि उनका प्लान क्या है, व्हाट डू दे वांट। या मुझे ऐसा लगता है कि विद द चैरियट एक आपकी लाइफ इस रिलेशनशिप को डायरेक्शन मिलेगी। एंड इफ़ यू आर सिंगल और ये आपका क्रश है या आप इनको पसंद करते हो, यहाँ पे 100% चांसेस हैं कि ये इंसान आपको नोटिस कर रहा है। आप जो भी मैसेज कर रहे हो, भेज रहे हो या बात कर रहे हो, या आपने जो भी उनको बोला है, या अगर आपको ऐसा लगता है कि ये खुद नोटिस करेगा, खुद मुझे इंप्रेस होगा, ऐसा नहीं है। आपको इनको सीक्रेटली अपना सीक्रेट बाहर निकालना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा। अगर आपको इन पर क्रश है, आप पसंद करते हो, यू हैव टू टेल देम, वरना इससे पहले कोई और ले जाएगा इस इंसान को। या चैरियट, आई थिंक दे रियली वांट टू कम, और यहाँ पे नेक्स्ट मूव उनका यही है कि वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपको बिल्कुल डिक्लेयर करना चाहते हैं। दे वांट टू मीट, दे वांट टू टॉक, वो आपसे डेट करना चाह रहे हैं, ऑफिशियली होना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे डायरेक्शन पता चलेगी फाइनली कि अब आप दोनों का रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। मुझे यहाँ पे बाय रोड या बाय ट्रैवल डिस्टेंस नज़र आ रहा है, सो गेट रेडी। ये आपको अनाउंस भी कर सकते हैं कि मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ, मुझे मिलना है, और ये अचानक होगा, और शायद आपके लिए सीक्रेट मीटिंग भी होगी। मतलब ये सीक्रेट मीटिंग भी हो सकती है जिसमें सिर्फ आप और ये इंसान होंगे। सो गेट रेडी। मुझे लगता है कि चीज़ें आपके लिए आगे बढ़ने वाली हैं, फ्यूचर की प्लानिंग होने वाली है, और आपको फाइनली पता चलेगा कि ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ इस इंसान का सीक्रेट बाहर पता चले, आपका कुछ सीक्रेट बाहर आएगा, इस इंसान का कुछ सीक्रेट बाहर आएगा, सॉरी। तो ये हो सकता है ये इंसान सीक्रेटली कुछ और कर रहा था, आपको पता ही नहीं था। तो या तो ये इंसान सीक्रेटली कोई प्लान कर रहा है बाहर जाने का, या इस इंसान की फैमिली की तरफ से कुछ रिवील होगा। लेट्स से इस इंसान का कहीं रिश्ता हो रहा है, बात पक्की हो गई है, या उनकी मदर कोई रिश्ता ढूंढ रही हैं, और ये सीक्रेट बाहर निकलेगा, ये निकल के आ चुका है। आपने अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप और ये डिसाइड करोगे कि मुझे अब इस इंसान से मूव ऑन करना है, मैं इस इंसान का हमेशा वेट नहीं कर सकती, वेट नहीं कर सकता विद अ चैरियट। तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा, या तो आप खुद मूव ऑन कर जाओगे, लेट्स से जब इनका सीक्रेट कुछ बाहर निकलेगा, क्योंकि ये आपसे कुछ ना कुछ सीक्रेट ही रख रहे हैं, छुपा रहे हैं, आपको नहीं पता। जब वो सीक्रेट बाहर निकल के आएगा, हो सकता है इस इंसान का रिश्ता हो जाए, हो सकता है इस इंसान की मंगनी हो जाए, हो सकता है ये इंसान डेट कर रहा हो सकता है ये डेट बाहर निकल आए, कोई र्यूमर या कुछ लीक हो जाए, कुछ सीक्रेट बाहर आ जाए और आपको पता भी नहीं था। तो ये आपको तो हैरानी हो जाएगी विद द चैरियट, ठीक है। तो फिर आपके लिए यही डिसीजन है कि आप मूव ऑन करोगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्टली 70% ऑफ यू, 70%, 80%, 70 to 80% ऑफ यू, ये इंसान आपकी और इनका और आपके साथ आपका कनेक्शन होगा, ठीक है। वो आपकी तरफ मूव करेंगे और आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे। जो बाकी 20-30% है, उनमें से इस इंसान का कोई सीक्रेट बाहर निकलेगा, ये निकल के आ चुका है। अब आपका टाइम आ गया कि आप मूव ऑन करें, चीज़ों को एक्सेप्ट करें, और ये अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। अगर आप अभी भी अटके हुए हैं कि मूव ऑन करूँ विद 6 ऑफ सोर्ड्स, मूव ऑन करूँ, नहीं करूँ, वेट करूँ, देखूँ कि ये इंसान क्या करता है। अगर आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, इस इंसान की फैमिली रिश्ता देख रही है, इसकी माँ रिश्ता देख रही है, इसकी कहीं मंगनी हो रही है, इसकी कहीं बात पक्की हो रही है, ये हो गई है, और अब ये शादी कर लेगा, ये किसी को डेट कर रहा है, या किसी के पास चला गया है, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा एक अलर्ट है आपके लिए। एक आपके सामने एक चीज़ आ रही है, सामने खुल के आ रही है विद हाई प्रिस्टेस, निकल के आ रही है एक सीक्रेट, जो यूनिवर्स आपको दिखा रहा है कि देख लो, इससे पहले कि तुम किसी कुएं में गिर जाओ, देख लो पहले। यस तो कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक लेसन था, जो आपके लिए बहुत बड़ा लेसन था, लाइफ का कार्मिक लेसन, और कुछ लोगों के लिए आप दोनों के दरमियान में यूनियन होगी। तो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। अगर सीक्रेट अभी तक बाहर नहीं आया तो निकल के आ जाएगा, नेक्स्ट 3 मंथ्स तक आप देख लोगे, क्योंकि यहाँ पे 3-3 आ रहा है, 333, 333, 333 आप देख रहे हो, तो डेफिनेटली नेक्स्ट 3 मंथ्स तक 2025 से पहले सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होगा। दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर, बाय।